नमः शिवाय। जय श्री रामचंद्र। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्वर के माध्यम से आप किस प्रकार से, अगर आपको फूड पॉइजनिंग हो जाए या अगर कोई जहर खा ले जानबूझकर या गलती से खा ले, तो उसका कैसे हम उपचार कर सकते हैं स्वर के माध्यम से। और आपको बताऊंगा कैसे सिर का दर्द आप ठीक कर सकते हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, मैं अभी कल ही एक किताब पढ़ रहा था तो उसमें चंद्र स्वर के प्रयोग थे। तो मैं भी पढ़ता रहता हूँ, अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिखाता हूँ बताता हूँ तो मैं सब कुछ जान लिया और मुझे अब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो उस किताब में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात थी जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसमें ये था कि बहुत सारी बातें थी, जैसे चंद्र के प्रयोग में क्या क्या काम करें ना, कोई बिजनेस करें या कुआं खुदवाएं, मकान बनवाएं। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात उसमें थी वो था कि गांव खरीदें। जब आप गांव खरीदें तब आपका चंद्र स्वर चलता हो। तब मैं बहुत हैरान हुआ, मैंने बहुत चिंतन किया, फिर थोड़ा और पढ़ा इसके बारे में कि हजारों साल पहले हमारे ग्रंथों में ये लिखा गया है, जब गांव खरीदें तो चंद्र स्वर चलता हो। तो देखिए हमारा जो कल्चर है, हमारी हिस्ट्री है, कितनी रिच रही होगी, कितने हम संपदा हमारे पास थी, कितने हम सुख संपन्न थे कि गांव खरीदे जाते थे और गांव खरीदे जाते थे और गांव बेचे भी जाते थे। एक गांव में उस गांव के आसपास के खेत होते हैं, उसके गांव के घर होते हैं, या उस गांव की जो भी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, कोई जंगल आसपास लगता हो या कोई तालाब हो, इस तरह की चीजें गांव से खरीदी जाती है ना। गांव तो पूरा गांव खरीदा जाता था। इसके प्रमाण हमें स्वर विज्ञान के शास्त्र से मिलते हैं, एक झलक मिलती है हमारे को प्राचीन समाज की, प्राचीन भारतीय समाज की। और आप सबको इस पे जरूर ही गर्व होना चाहिए कि हम उस समाज से संबंध रखते हैं जो इतनी संपदा थी कि गांव खरीदे जाते थे। और दूसरी बात अब जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आपको फूड पॉइजनिंग हो जाए या विष का प्रभाव हो जाए या कोई जहर खा ले जैसे, तो आप किस तरह से उसका उपचार कर सकते हैं। उसका उपचार करने के लिए दो बातों का ध्यान रखें। एक तो चंद्र प्रयोग है, जिसका चंद्र जिसका एक्टिव है, लेफ्ट नोस्ट्रल जिसका एक्टिव है, और जल तत्व उसका चलता हो। जब ये दोनों बातें आपके पास हों, दोनों नियम लागू होते हों, चंद्र स्वर और जल तत्व का होना, आपको विष कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपका जहर कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और चंद्र स्वर को तो आप शायद जानते होंगे कि एक्टिवेट कैसे करें या कैसे जागृत करें। जल तत्व के संबंध में थोड़ा सा बताता हूं आपको। जब पैरों पे पानी रगड़ते हैं, पानी लगाते हैं किसी चीज से, और या जब सिर पर पानी की पट्टी लगाते हैं या पानी पिलाते हैं थोड़ा थोड़ा जब हम किसी को, तो उसका जल तत्व एक्टिव हो जाता है। तो इन सब क्रियाओं से आप निश्चित रूप से कभी किसी के प्राण बचा सकते हैं। और फिर अब आता हूं मैं, जो कि एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ज़्यादातर फीमेल्स में, कि माइग्रेन का दर्द होता है, सिर का दर्द होता है। और पुरुषों में एक थोड़ी अलग रूप में ये प्रॉब्लम होती है कि बीपी हाई हो जाता है ना, ब्लड प्रेशर हाई होता है, बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं लोग, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। तो उनके लिए भी चंद्र का प्रयोग है। और चंद्र की साधना करने के बाद चंद्र के बहुत सारे प्रयोग हैं जो मैं इस कोर्स में सिखा रहा हूँ डिटेल में थोड़ा। तो चंद्र के प्रयोग करने के बाद आप, गुस्सा आपका शांत हो जाएगा और आपका सिर का दर्द ठीक हो जाएगा, ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल हो जाएगा, नींद आपको आने लगेगी अच्छी, इंसोम्निया का भी इलाज हो जाएगा इससे। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको तत्वों के बारे में। 5 तत्व है ना हमारे, भगवान, भगवान से याद रखना आप इसको, भूमि, गगन, आकाश, जल, वायु। तो भगवान जो 5 तत्व हैं, आपने कैसे प्रयोग करना है इनका। जब आपको थोड़ा बहुत ध्यान का अभ्यास हो जाएगा ना, जब आप ध्यान में बैठने लग जाओगे,
शायद अभी शुरुआत में नहीं होगा, थोड़ा इसके लिए आपको बेस बनाना पड़ेगा। जब ध्यान में बैठने के आदी हो जाओगे, फिर जो कंचे होते हैं ना, हम जब छोटे बच्चे खेलते हैं जिनसे कांच की जो बॉल होती है, मार्बल बॉल कहते हैं जिसको शायद इंग्लिश में, कंचे कहते हैं हिंदी में, छोटे छोटे होते हैं ना कांच के, उन पे पांचों तत्वों के जो रंग हैं वो कर लेना। 5 कंचों पे 5 तत्वों के रंग कर लेना और उसको अपनी जेब में या पर्स में कहीं डाल देना। और अपने किसी दोस्त से पूछना, किसी मित्र से, ऐसे एक्सपेरिमेंट करना। देखो ध्यान का एक्सपेरिमेंट है ये, स्वर विज्ञान का एक्सपेरिमेंट है, और बहुत आपको इसको सफल होने पर बहुत आपको मजा आएगा और आप इंजॉय करोगे इसको और शास्त्र में विश्वास करोगे। आप अपनी जेब में रख के किसी दोस्त को पूछना, आंख बंद करके बताओ जरा, इमेजिन करो कौन सा कलर दिखाई देता है, ठीक है, ऐसे पूछना आप। और अपनी जेब में हाथ डाल के कोई भी एक, वो जो बॉल है ना, जो कंचा है, वो उठाना बिना देखे। आपने हाथ डालना है या अपने पर्स में या अपनी जेब में, जहां भी आपने उनको रखा हुआ है, एक उठा लेना। और जब आपका मित्र आंख खोले तो आपको वो रंग उसको दिखाना है और वही रंग उसने इमेजिन किया होगा। आप समझ पा रहे हो कुछ कुछ कि कैसे लोग मूर्ख बना रहे हैं एक दूसरे को कि मैं माइंड रीडर हूं, माइंड पढ़ ले। कुछ नहीं है वो तत्वों का ज्ञान है, सारा तत्वों का खेल है। आप भी सीख जाओगे, आप सीख गए, लो आप अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करो। थोड़ा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा अपने मन पे, मन को शांत करना होगा। जब आप मन को शांत हो जाओ, आप वही रंग की बॉल उठाओगे, अपनी जेब से निकालोगे, जो रंग आपका मित्र इमेजिन कर रहा है। आपने बोलना है कोई भी पांचों में से कोई भी रंग इमेजिन कर लो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि उन पांचों के अलावा कोई रंग उसने इमेजिन किया हो, लेकिन तब आपने थोड़ा अपनी कॉमन सेंस को यूज करना है। तो उन पांचों के नजदीक कौन सा रंग है वो वहां जरूर मैच होगा। जैसे लाल रंग है तो ऑरेंज उसने हो सकता है इमेजिन किया हो, तो लाल के आसपास ही है वो, इस तरह से। तो तत्वों के माध्यम से आप थोड़े थोड़े एक्सपेरिमेंट करके सीख सकते हैं, अपना अभ्यास कर सकते हैं, अपना अभ्यास मजबूत कर सकते हैं। और अगर थोड़ा और डिटेल में आप इसको जानना चाहते हैं तो 6 अक्टूबर से मैं एक कोर्स शुरू कर रहा हूं, और इस कोर्स में ज्वाइन करने के लिए आपको ये नंबर है, इन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। और तब आप अपने जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन लाने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अपने मन को शांत रखने के लिए, ध्यान लगाने के लिए, ध्यान में उतरने के लिए बहुत सारे उसमें उपाय आप सीख जाएंगे। और स्वर को आप अगली जनरेशन तक पहुंचा पाएंगे, जैसे मेरे गुरु ने मुझ तक पहुंचाया और मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, फिर आप आगे पहुंचाएंगे। ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी इस ज्ञान का हम संचार करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।